हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारी रहेगी वो है इतिहास। और इतिहास में हम देखेंगे कि इतिहास की जो जानकारी है वो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है और वो कौन से विदेशी यात्री हैं जो भारत आए और भारत की प्रमुख विशेषताएं बता के गए हैं, या उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं जो उन्होंने भारत में आकर भारत का विवरण किया है। बात करें यदि यूनानी लेखकों में, तो पहले यूनानी रोमन लेखक हैं वो हमारे टेसियस आए थे, जो ईरान का राजवैद है। और इसकी बात करें भारत के संबंध में, इसका विवरण आश्चर्यजनक है क्योंकि इसने कोई भी काम विश्वसनीय नहीं किया। इसका हर एक काम एक अविश्वसनीय रहा है। बात करें हेरोडोटस, हम सभी लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, और इसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका है। इसके अलावा इसकी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी हम इसमें और एड पॉइंट देखें तो यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आया था। और इसकी बात करें जो ईरान का रहने वाला है, पर इसकी एक मुख्य बात यह है कि जो इसने जो विवरण दिया है वो जो अफवाहों और अनुश्रुतियों में बटा हुआ है। इसका विवरण सही नहीं माना जाता है, इसी वजह से इसको हम अफवाहों का कहते हैं। जिसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, ये अफवाहों रहित है। अब सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर के साथ आने वाले राजदूत कौन से हैं? निरयाकस सिकंदर के साथ आया, अनेसिक्रिटस आया, अरेस्टुबुलस आया। तो इसमें से जो निरयाकस है जो जल सेनापति कहलाता है। अब बात करूं मैं मेगास्थनीज की। जो मेगास्थनीज है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का इसने वर्णन किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पर यहाँ जो हमने जानकारी दी है इसने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमने यहाँ उसको लिखा है। अब बात करें मैं टालमी भारत का भूगोल या फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं, इसको टालमी को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री इसने पुस्तक लिखी। हम अभी जो जितनी भी जानकारी हैं वो यूनानी लेखक की पढ़ रहे हैं। जितनी भी जानकारी वो कौन सी हैं? यूनानी लेखक की हैं। हम अब देखेंगे कि महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख हैं, जो अभिलेख इतिहास में लिखे गए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उन लेखकों की बात करें तो अब हम देखेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। ये जो सारे अभिलेख हैं ये किसकी रचना है और इसके शासक कौन से हैं जिन्होंने ये अभिलेख को लिखवाया है? बात करूं हाथी गुफा अभिलेख की। हाथी गुफा अभिलेख है जो कलिंगराज खारवेल ने लिखा है। किसने लिखा है? कलिंगराज खारवेल ने लिखा है। कलिंगराज खारवेल ने लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख है। अब लिख के रेडी हो गया है, तो अब हम बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख है जिसे रुद्रदामन ने लिखा है। नासिक अभिलेख के बारे में बात करें तो गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ है। प्रयाग स्तंभ को किसने लिखा है? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग स्तंभ को लिखा है समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय द्वारा लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्मन है उन्होंने लिखा है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज द्वारा लिखा गया है। भितरी और जूनागढ़ अभिलेख ये लिखा है स्कंदगुप्त ने। फिर से रिवाइज करूं तो जूनागढ़ अभिलेख है जो वो लिखा है
रुद्रदामन ने, जबकि भित्री और जूनागढ़ अभिलेख है वो लिखा है स्कंदगुप्त ने। देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखा है? देवपाड़ा अभिलेख लिखा है बंगाल शासक विजयसेन ने। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूं तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। इसे हम अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कुछ और जानकारी दूं तो जो वैदिक देवता हैं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य या अश्विनी कुमार, जो भी नाम मिलते हैं इतिहास में, वो सभी जो 1400 ईस्वी पूर्व बोगाज कोई अभिलेख था, उससे हमें जानकारी मिलती है। और बात एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो हमारे भारतीय पुरातत्व हैं उसके जो पितामह हैं वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी क्या कहता है? फादर ऑफ इंडियन जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व शास्त्र है, उसके जो पितामह हैं वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जी क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें और बता दूं तो आपको सर्वप्रथम जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिला है, जिसे कलिंगराज खारवेल ने लिखा है। एक बात और याद होगी आपको कि जो कलिंग में जो लड़ाई हुई थी कलिंग वो अशोक ने जिसे हृदय परिवर्तन हुआ था वो कलिंग की युद्ध से ही हृदय परिवर्तन हुआ था। एक चीज और है जिसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो इब्न बतूता किसके बारे में पूछा जाता है? इब्न बतूता जी कहाँ का शासक है? तो जे भैया मोरक्को का है। कहाँ का है? मोरक्को का रहने वाला है। मोरक्को कहाँ आता है? अफ्रीकी है जी, अफ्रीकी था, मोरक्को का रहने वाला है। और इसका एक ग्रंथ याद रखना, ग्रंथ का नाम है रेहला। रेहला क्या है? और एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। इससे हमें जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की जितनी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देता है। और इसे एक बात और बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी का मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं कि आप अब किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, जिससे मैं आपको एक छोटी से छोटी वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आगे अब किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक में वीडियो आपको बना के अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड